नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे Redmi Note 10 जो डेड सेट आता है और उसमें CPU और UFS दोनों रिवॉल्व करने के बाद में LCD पर कुछ नहीं दिखता है और ओनली वाइब्रेट करता है। सेट ऑन होता है पर LCD पर कुछ नहीं दिखता है। तो हम उसे कैसे चेक करेंगे और उसका क्या सलूशन है वो हम आपको बताएंगे। तो हम इसमें Redmi Note 10 का हार्डवेयर खोलते हैं। तो ये Redmi Note 10 है और इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन जो है ये हम इसका खोलेंगे। तो यहाँ पर LCD का खोलेंगे और LCD लाइट का खोलेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन। ये LCD लाइट का है और ये डाउनलोड हो जाए फिर LCD का भी खोलते हैं। तो दोस्तों ये PDF जो है डाउनलोड हो गया है। LCD का है ये और ये LCD लाइट का है। तो दोस्तों यदि आपने CPU रिवॉल्व कर दिया है और UFS रिवॉल्व कर दिया है, उसके बाद में सेम प्रॉब्लम है या सेट वाइब्रेट कर रहा है और उसके बाद डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा, पहले डेड आया था और CPU रिवॉल्व करने के बाद अब सेट ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको ये GR चेक कर लेना है। ठीक है, ये GR ओके होने चाहिए। तो इसमें GR जो है इसका आएगा और इसका आएगा। तो इसमें से एक का GR जो है प्रोड उल्टा करने पर देखने को मिलेगा और एक का GR जो है प्रोड सीधा करने पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन सब का GR चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर तो कोई काम किया नहीं गया है और ना यहाँ पर कोई काम किया गया है, तो इसलिए इसका उतना ज़रूरी तो नहीं है, पर एक बार GR चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम इसका जो LCD का कनेक्शन है वो चेक करेंगे। तो यहाँ से जो भी लाइन आ रही है सब CPU से आ रही है यहाँ पर LCD कनेक्टर पर। तो LCD कनेक्टर पर आपको ये सभी GR चेक करने हैं। यदि ये सभी GR ओके हैं, जो सभी लाइन आई हुई हैं इनके GR ओके हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसे देखना है। ये CPU निकालते समय निकल तो नहीं गई है। यदि ये रेजिस्टेंस निकल जाती है तो इसकी वजह से ये लाइन सभी ओके होंगी, पर इसका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आएगा। और जो ये लाइन है LCD ID लाइन है, इसका GR इस साइड तो आएगा लेकिन इस साइड इसका GR नहीं आएगा। तो यदि आपके इस कनेक्टर पर यहाँ पर ID लाइन का GR नहीं आ रहा है, जो LCD की ID लाइन है उसका GR नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका GR यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और जो ये रेजिस्टेंस है आपको ये रेजिस्टेंस चेक करना है। यदि इन सब का GR ओके है तो यहाँ पर जो और लाइनें हैं इन सब का GR ओके है, तो आपको ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसका GR चेक करना है। तो ये रेजिस्टेंस इस तरह नहीं दिख रही है सही से, तो हम LCD लाइट का खोलेंगे इसमें, तो उस सेक्शन में ये अच्छे से दिख जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, और यदि ये खो गई है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, आप वहाँ से इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और यदि आप स्कीमेटिक नहीं चला पाते हैं तो मैं
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस लगी है ये लगी है 1.4K की, ठीक है। 1.4K की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, पर यहाँ 1K की भी आप लगा दोगे तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है जंपर करने से भी चल जाए, पर रेजिस्टेंस लगी है और 1.4K की लगी है तो लगभग जंपर लगाना उचित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएं, यदि सेम की नहीं है तो 1K की लगा दें या 2K की भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो 1.4 है उसके आसपास में वैल्यू होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा दूरी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2K या 1K का लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सेम मिल जाए तो सेम लगाइए और सेम नहीं है तो 1K की आप लगा दीजिए, तो 100% डिस्प्ले आ जाएगा। क्योंकि सेट तो ऑन हो रहा है, जब आपने CPU और UFS कर दिया है उस टाइम सेट ऑन होने लगा है, वाइब्रेट करने लगा है। तो एक बार इस रेजिस्टेंस को ज़रूर देखें, ठीक है। यदि ये रेजिस्टेंस लगी है तो आप जो LCD के GR होते हैं और LCD लाइट का जो GR होता है उसे चेक करना है, ठीक है। और अगर GR ओके हैं तो आपको ये रेजिस्टेंस चेक करना है। कई बार ये रेजिस्टेंस हीट से ख़राब जाती है, ये लगी भी होगी पर ख़राब होगी, तो उस टाइम इसे चेंज करके एक बार ज़रूर देखें, ठीक। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।